प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7वीं 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट यानी कार्यपत्रक G90 को पढ़ेंगे और समझेंगे। आपकी ये वर्कशीट 28 जुलाई की है और इस वर्कशीट का जो विषय है संसद के सदन, यानी संसद में कितने सदन होते हैं। तो छात्रों, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको इस वीडियो में संसद के सदन, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब प्रक्रियाएं समझाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा या अन्य जो वीडियो हैं जो आपको पसंद आ रही हैं, जो आपके लायक ज्ञानवर्धक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अब भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। अब देखिए, जो सर्वोच्च संस्था है भारत में कानून बनाने की, वो कौन है? संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? कानून बनाने की भारत में सर्वोच्च संस्था कौन है? भारतीय संसद है। जैसे राज्य के जो विधानमंडल हैं ये भी कानून बनाते हैं, लेकिन अगर कोई संसद का कानून है और ये भी कानून बना तो उसके ऊपर कौन सा कानून हावी होगा? संसद का। तो भारत में सर्वोच्च संस्था कानून बनाने की भारत की संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के और राज्यसभा के और राज्य के जो विधानमंडल है, जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, तो ये जो निर्वाचित सदस्य हैं वो करते हैं। अब और हम आगे इसको देखते हैं। देखिए, संसद के सदन क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है और यहीं हम कर देते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अकेला होता है। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? महामहिम रामनाथ कोविंद। लोकसभा में 545 कुल सदस्य हैं, जिनमें से 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। आपको पता होगा 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 543 लोग जनता द्वारा चुने गए। और 2 जो सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो चुने नहीं जाते हैं, उनको मनोनीत किए जाते हैं। उनको कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा में इसे उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो उच्च सदन में कुल संख्या होती है 250। 238 लोगों का चुनाव राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। यानी जो 238 हैं इनका चुनाव, जैसे राज्य विधानमंडल यानी दिल्ली है, दिल्ली का जो विधानमंडल है वो दिल्ली की विधानसभा, इसी को विधानमंडल बोलते हैं। क्योंकि ये और ये जो 70 सदस्य हैं चुने हुए हैं, दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, तो यही 70 मिल के इनका चुनाव करते हैं। और 12 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। तो ये मोटा मोटी हो गया कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250, लोकसभा में 545। राज्यसभा में चुने कितने जाते हैं? 238। मनोनीत कितने होते हैं? 12। यहाँ चुने जाते हैं 543। मनोनीत कितने होते हैं? 2। अब देखिए, अब आगे और चीज़ें हैं। आपके सामने प्रश्न आया कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। अब छात्रों, दिल्ली में लोकसभा के 7 सदस्य हैं। आप दिल्ली के किस क्षेत्र में रह रहे हैं? आप वहाँ के क्षेत्र का संसदीय क्षेत्र क्या है उसका पता लगाइए। दिल्ली में 7 हैं, जिसमें एक है लोकसभा सीट चांदनी चौक। क्या है? चांदनी चौक। दूसरी है उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली। तीसरी है पूर्वी दिल्ली। चौथी है नई दिल्ली। पांचवी है उत्तर पश्चिम दिल्ली।
ये 5 हो गए। अब छठी को लिखते हैं। छठी है पश्चिमी दिल्ली, और 7वीं है दक्षिण दिल्ली। आप पता करिए आप किस में से किस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ के सांसद का नाम आपको मिल जाएगा। अब पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने सांसद लोकसभा से हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा से हैं, उन सभी का नाम लिखिए। तो 7 लोकसभा से हैं और 3 राज्यसभा से हैं। राज्यसभा से अगर 7 का नाम आप जैसे लोकसभा के 7 उनका नाम मैं बता देता हूँ। एक हैं आपके हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। दूसरे हैं श्री मनोज तिवारी। तीसरे हैं गौतम गंभीर। चौथे हैं मीनाक्षी लेखी। 5वें हैं हंसराज हंस। 6वें हैं परवेश वर्मा और 7वें हैं रमेश बिधुरी। और ऐसे ही राज्यसभा में जो 3 सीटें हैं, तीनों के नाम हैं। एक तो संजय सिंह है, श्री संजय सिंह। दूसरे हैं सुशील गुप्ता। और तीसरे हैं नारायण दास गुप्ता। नारायण दास गुप्ता। ये हो गए छात्रों। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 2 को लोकसभा में, 12 को राज्यसभा में। पता लगाइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल के, इतना लिख लीजिए, 5 करके लिख लीजिएगा, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में जो 12 आते हैं ये वोट नहीं दे सकते क्योंकि ये मनोनीत होते हैं। 2 लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं वो वोट नहीं दे सकते। ऐसे राज्य विधानमंडल में भी कुछ मनोनीत होते हैं या निर्वाचित नहीं होते हैं तो वो नहीं दे सकते। छात्रों, आपकी 7वीं और 8वीं क्लास की ये वर्कशीट यही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।